दोस्तों, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी एक ही सोच चलती है ना कि ये डॉक्टर तो भगवान है। कैंसर से बचा लेगा, ट्यूबरक्लोसिस से बचा लेगा, कोई गंभीर बीमारी हुई तो भी आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपका डॉक्टर या तो नकल से पास हुआ है या किसी गेस या सैंपल पेपर लीक होने की वजह से उसने नीट का एग्जाम क्लियर किया है, तो आप पर क्या गुजरेगी? सोच करके देखिए। इस वीडियो के जरिए सिस्टम पर मैं सवाल उठा रहा हूं, वो सिस्टम जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एक एजेंसी जो नीट एग्जाम कंडक्ट कराती है। और पता ये चला कि 3 मई को नीट का एग्जाम था, लेकिन उससे पहले बाजार में गेस्ट पेपर, सैंपल पेपर वैसे ही फ्लोट हो रहे थे। और इस गेस्ट पेपर में 720 नंबर के सवालों में से 600 नंबर के सवाल वही थे जो बाद में नीट एग्जाम में आए। सीकर, चुरू, राजस्थान के कई इलाकों में यह मामला खुला, तो राजस्थान एसओजी ने जांच शुरू की तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पता चला कि गेस्ट पेपर सीकर में एमबीबीएस कोर्स के एडमिशन कराने वाले एक काउंसलर राकेश कुमार मंडावरिया के मोबाइल पर केरल से चुरू के रहने वाले एमबीबीएस के एक स्टूडेंट ने भेजा। अब सवाल बहुत बड़ा यह है कि राकेश कौन है? कुछ लोग ये बता रहे हैं कि एक जमाने में इसका बीडीएस में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन क्या राकेश मास्टरमाइंड है या फिर इसके अलावा नेटवर्क के तार बहुत बड़े हैं? सेंट्रल एजेंसीज भी जांच में लग गई हैं। नीट एग्जाम इससे पहले भी बहुत विवादों में रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी सवालों के घेरे में और कटघरे में इसलिए है क्योंकि देश के बड़े एग्जाम्स में से एक डॉक्टरी का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। 3 मई को यह एग्जाम हुआ, जिस पेपर लीक की आशंका ने सुर्खियां बटोरी। अब कई खुलासे हो रहे हैं, लाखों छात्र और जो गार्जियंस हैं उनकी फिक्र बढ़ गई है। जांच में सामने आया कि पहले ये गेस्ट पेपर सीकर में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन कराने वाले काउंसलर के मोबाइल फोन पर आया। एग्जाम के कुल 720 नंबर के सवालों में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में स्टूडेंट तक पहुंच चुके थे। बड़ी बात यह है कि नीट एग्जाम में पूछे सवाल के जो आंसर्स हैं, उनके ऑप्शंस भी गेस्ट पेपर के सवालों के उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में है। इसीलिए ये राज और भी गहरा होता जा रहा है। ये राकेश कुमार मंडावरिया, जिसके फोन पर सबसे पहले ये गेस्ट पेपर आया, ये सीकर का रहने वाला है। 6 भाई बहन में सबसे छोटा, 5 भाई और 1 बहन शामिल हैं। और अभी परिवार की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक भाई टीचर है, लेकिन राकेश के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है। 15 साल से बस ये पता चला है कि गांव से बाहर रह रहा है। 10वीं क्लास के बाद ही इसने गांव छोड़ दिया। जांच में कई खुलासे हुए हैं। बताया ये जा रहा है ये कथित क्वेश्चन बैंक केवल व्हाट्सएप तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले जो मैसेजिंग ऐप होते हैं, इनके जरिए भी इसे शेयर किया गया है। कुछ चैट में फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स भी नजर आ रहा है। और एसओजी इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं इसके प्रिंट आउट निकलवा कर ऑफलाइन इसे बेचा तो नहीं गया, बांटो तो नहीं गया। इस मामले का एक जो पीजी ऑपरेटर है, ये भी जांच एजेंसी के रडार पर है। पता ये चला है कि 3 से 4 लोग डिटेन किए गए हैं। राजस्थान एसओजी जांच कर रही है।